नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। आज हमारे साथ जो महानुभाव खड़े हैं, इनको मेरा 5 साल का बच्चा भी जानता है। तब आप समझ गए होंगे कि जिसको बच्चा जानता है तो सयाना कितना जानता होगा। तो मनीष भाई, स्वागत है आपका। और सबसे पहला हमारा सवाल कि आपने बीजेपी ज्वाइन किया, जिस मकसद से, जिस सोच के साथ ज्वाइन किया, क्या वो मकसद पूरा हुआ? होगा, समय दीजिए। शादी हुआ आपका? हाँ, हो चुका है। शादी के कितने साल बाद बच्चा हुआ? बच्चा तो 1.5 साल बाद हुआ था। तो बच्चा पैदा करने के लिए भी आपने 1.5 साल का समय दिया। कुछ तो समय दीजिए, मकसद पूरा होगा, एकदम बिल्कुल पूरा होगा। तो हमारा दूसरा सवाल है कि आप आजकल क्या नहीं था कि ऐसे जवाब मिलेगा? हाँ? नहीं, हम उम्मीद तो बहुत कुछ का किए हुए हैं, वैसा तो ये नहीं रहा है। चलिए ठीक है। दूसरा हमारा सवाल कि आपने बीजेपी जब ज्वाइन किया, अब आप सरकार के खिलाफ, बिहार में बीजेपी जेडीयू की सरकार है, अब आप सरकार के खिलाफ, जबकि सरकार का जो नेता होता है, पार्टी का नेता, वो गलतियों को भी ढकने का काम करता है, उस पर लिपने का काम करता है। आप आजकल जो है सो बेनकाब कर रहे हैं, एकदम उभार रहे हैं, तो आपको लगता है कि बीजेपी आने वाले समय में आपके साथ वफा करेगी? एक राज्य को दो चीज़ें चलाता है, एक सिस्टम और एक सरकार। सिस्टम में है रेलवे के कर्मचारी, सिस्टम में है पुलिस पदाधिकारी, सिस्टम में है ब्लॉक के कर्मचारी, कलेक्ट्रेट के कर्मचारी, कचहरी के कर्मचारी। ये सिस्टम हो गया। और सरकार, जो नेता जो है चुने जाते हैं और सरकार गठन करते हैं, तो दोनों चलाता है, सिस्टम और सरकार। मैं सिस्टम की लापरवाही को दिखा रहा हूँ, तो क्या सिस्टम की लापरवाही को दिखाना गुनाह है? मैं किसी पर्टिकुलर नेता के खिलाफ नहीं। मेरे से लड़े तेजस्वी यादव जी, चुनाव खत्म हो गया, हार गए बुरी तरीके से, अब छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो हम जो सिस्टम का, जो हम अपना सिस्टम पे वीडियो बनाते थे वो बनाना शुरू करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे, फिर हम बोलेंगे उनके खिलाफ। अभी मेरी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है। मैंने पार्टी ज्वाइन करने से पहले भी बोला था, पार्टी ज्वाइन करने के बाद चुनाव प्रचार के बीच में भी बोला था कि चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके बाद से जो है मैं सिस्टम पे वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। मैं सिस्टम पे वीडियो बना रहा हूँ और मुझे पता है कि मैं बिहार के प्रति वफादार हूँ, देश के प्रति वफादार हूँ, तो मेरे साथ भी वफा होगा, मेरे साथ बेवफाई नहीं होगी, मुझे पता है। हमारा तीसरा सवाल ये है कि जनता चाहती है कि आप जनप्रतिनिधि बनकर सिस्टम में आइए और तब सिस्टम को सुधारिए। अगर मान लीजिए 2025 में अगर बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी अगर आपको टिकट नहीं देती है, तो क्या आप चनपटिया से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? अब कहाँ से लड़ेंगे, वो तो हम चुनाव लड़ेंगे। आप चुनाव लड़ने से तो कोई नहीं रोक सकता है। पक्का लड़िएगा? एकदम, कोई हिम्मत नहीं है कोई रोक दे। तो ये तब आप लोकसभा में भी बोले थे। क्या जी? लोकसभा में बोले थे कि हम लड़ेंगे बेतिया से। एकदम बोले थे। हाँ। सही बात है, बोले थे। लेकिन हम लोग उस खानदान से आते हैं जहाँ पे एहसान का बदला चुकाया जाता है। परिस्थितियाँ कुछ बदल गई। हाँ, हम लोगों पे कुछ लोगों का एहसान था। अच्छा। उन लोगों ने बोला, एहसान उतार दिए तो चुका दिए, हम चुका दिए एकदम। और हम लड़ेंगे चुनाव और 100% लड़ेंगे चुनाव। हमारा एक अंतिम सवाल है, उसके बाद एक व्यक्तिगत सवाल, उसके बाद इंटरव्यू खत्म। अंतिम सवाल हमारा ये है कि अभी शायद आपको बुरा लगे, लेकिन बढ़िया से जवाब दीजिएगा। किसी भी, कोई भी अगर हमारा अपना आदमी है, मान लीजिए कि अगर हमसे किसी बात से अगर उसको तकलीफ हो गया, तो क्या हम उसको मिला नहीं सकते हैं? ज़िंदगी बहुत छोटा है। हम, आपको नहीं लगता है कि अपने लोगों के सामने में झुकने में भी कोई दिक्कत नहीं है? मान लीजिए वो गलती कर रहे हैं, फिर भी अगर उनको अपने में मिला ले, क्योंकि जो भी व्यक्ति, भैया छोटा मुँह से बड़ा बात बोलने जा रहे हैं, जो भी व्यक्ति छोटे आदमी का हाथ पकड़ के रखता है ना, उसको बड़ा आदमी का पांव कभी नहीं पकड़ना पड़ता है। अगर आप छोटे आदमी का हाथ पकड़ के रखिएगा हमरा ऐसा लोगों का, तो आपको जो है सो कभी कोई गिरने नहीं देगा। आप इसका जवाब दे दीजिए। इसका जवाब यही है कि आप मेरे हालातों को नहीं जानते हैं। मेरे हालातों को जानते तो ये सवाल ही नहीं पूछते। क्या उनको मिलाया नहीं जा सकता है? सब लोग फिर से एक नहीं हो सकते हैं? हम उन लोगों के खिलाफ कुछ बोले हैं कहीं? नहीं। आज बोल रहे हैं? नहीं। तो हम कहाँ से कुछ मतलब कि उल्टा सीधा कर रहे हैं? तो हम लोग के यहाँ तो जो गुस्साता है उसको एक दिन झूठे के पार्टी देते हैं, बुलाते हैं, चाय नाश्ता करा करके हो जाता है बात। ये काम करें हम? तो चाय नाश्ता पर बुला लीजिए सबको। ये काम करें हम? बताइए। अपना आदमी को नहीं बुलाएंगे चाय नाश्ता पर? अपना आदमी जो है, आप हमसे गुस्साइल थे, अभी तुरंत कैसे मान गए? सारे सवालों का जवाब है, सारे सवालों का जवाब है। ऐसा नहीं है नहीं दे सकता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को जो है मैं नहीं बोलना चाहता हूँ बस। और मतलब आप बोल रहे हैं ना कि अपने आदमी अगर नाराज़ हो जाए तो उसको मना लीजिए, तो मनाने के लिए ही बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ। नहीं तो हम भी जो है, जिस प्रकार से कुछ लोग आके सोशल मीडिया पे आके वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, जैसे बोले ना हाथ पकड़ के सपोर्ट करना,
वैसे हम भी बहुत सारे लोगों को हाथ पकड़ के सपोर्ट किए हैं, और जब वो बड़े हो गए, थोड़े से बड़े हो गए, तो मेरे ही खिलाफ जो है बोलना शुरू कर दिए। हम जिन लोगों का नाम रखें उन लोगों का नाम नहीं रख रहे हैं। तो कितना झुकना है और कहाँ झुकना है वो आदमी को पता होना चाहिए। हमको कहाँ झुकना है और कितना झुकना है वो हमको पता है। ये चीज़ें हैं, और हम कर रहे हैं अपने हिसाब से, अपना काम कर रहे हैं। हमको कहीं नहीं देखिएगा सोशल मीडिया पे किसी पर्सनल व्यक्ति के खिलाफ उल जुलूल स्टेटमेंट देते हुए, कहीं नहीं, पर्सनल व्यक्ति के खिलाफ कहीं नहीं देखिएगा। हम इन लोगों के बारे में हम कहीं भी उल्टा सीधा नहीं बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एक तरफ से ही मर्यादा का ख्याल नहीं रहना चाहिए, हर तरफ से मर्यादा का ख्याल रहना चाहिए। हम अपना निर्णय हम खुद करेंगे ना। हम कल ब्याह कर लें और 10 आदमी गरियाना शुरू कर दें, क्यों भाई? हम बीजेपी में शामिल हो गए कि गरियाना शुरू कर दें, क्यों भाई? हम स्वतंत्र हैं ना, हम अपना निर्णय कर सकते हैं ना। नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हम अगर हम बोल रहे हैं, आज बोल रहे हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, कल परिस्थिति बदल गई और शादी कर लिए, तो आप पॉजिटिव इंडिया में बैठ के लगिएगा गरियाने? हम आज बोल रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, कल परिस्थिति बदल गई, हमको कोई पार्टी पूछ लिया, बुला लिया, हम मिल गए, तो आप लगिएगा गरियाने? बताइए। आप 9 महीना जेल हम काटे हैं। सुनिए 1 मिनट, 9 महीना जेल हम काटे हैं। परेशान मेरी माँ हुई है, बर्बाद मेरा पैसा हुआ है ना। मेरी भी माँ रोई है, चाची भी रोई है। सुनिए, अरे पहले आंटी जी इलॉजिकली बातें नहीं, लॉजिकली समझिए। परेशान हुए हैं, ठीक है। उसके बाद से मेरी माँ ने मुझे बोला कि बाबू तुम्हारे लिए लड़े हम। ऐसा नहीं है कि सड़क पे और लोगों ने सपोर्ट नहीं किया और सारी माओं ने सपोर्ट नहीं किया, हम उनको नहीं बोल रहे हैं। वीडियो कट करके मत चलाइएगा, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे नहीं, दूसरा लोग जो है कट करके इसी वीडियो को चलाना शुरू कर देते हैं। वो सपोर्ट बहुत सारे लोगों का रहा, लेकिन मेरी माँ जो सड़कों पे संघर्ष की, लड़ी, कहीं उन्होंने कहा पार्टी ज्वाइन कर लो, कर लिया ज्वाइन। कौन सा गुनाह कर दिया इसमें? पार्टी ज्वाइन कर लेना कौन सा गुनाह है? मैं अगर अपना काम नहीं करूंगा तब ना, मैं आपको गरियाऊंगा तब ना। हम आपको बैठ के गरिया हैं कहियो? नहीं, आप रोज गरियाएगा तो हम आपसे जो है आके रोज रोज गले में लगेंगे। लोगवा क्या कहेगा कि मनीषवा को जो गरियाता है उसी को मनीषवा पूछता है। यानी कि आपकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है? मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं, आपको जितना गरियाना है गरियाए जाके। आप उन लोग का स्वागत करेंगे? किसका? जिन लोगों का मैंने नाम लिया। एकदम बिल्कुल, एकदम बिल्कुल, हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ हमको और कहना है, अभी आपने बोला कि ये हमारा व्यक्तिगत निर्णय था, हम अपना फैसला खुद कर सकते हैं। अब आप व्यक्तिगत निर्णय नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप पब्लिक फिगर है, आप पब्लिक फिगर है, ठीक है। आप पर लाखों लोग की उम्मीदें हैं, तो आपके एक निर्णय से लाखों लोग के जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है। मतलब बीजेपी में शामिल हो गया तो एक निर्णय से लाखों लोगों का प्रभाव पड़ गया। उस बात पे हम नहीं बोल रहे हैं। आपने अभी बोला किसी बात को बोलते हुए कि हम निर्णय ले सकते हैं। हर एक आदमी अपना व्यक्तिगत निर्णय ले सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा पब्लिक फिगर क्यों ना हो। हर किसी को हक है कि व्यक्तिगत निर्णय लेने का। नरेंद्र मोदी को हक है व्यक्तिगत निर्णय लेने का। सुबह कितना बजे उठेंगे, शाम को कितना बजे सोएंगे, कब नहाएंगे, क्या खाएंगे, ये व्यक्तिगत निर्णय हो गया, ठीक है। उनका ये निर्णय ले सकते हैं। इस बार वो प्रधानमंत्री बनेंगे, गृह मंत्री किसको बनाएंगे, उनका पार्टी का निर्णय है, उसमें उनका व्यक्तिगत निर्णय भी होता है, उनका पार्टी का भी निर्णय होता है, सबका निर्णय होता है। तो कहाँ व्यक्तिगत निर्णय होता है, कहाँ पार्टी का निर्णय होता है, कहाँ समाज का निर्णय होता है, वो सबको पता होना चाहिए। मुझे लगा, मेरे लोगों ने कहा, मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए थे, जो क्लोजली जुड़े हुए थे, जो 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 9 महीना से नहीं जुड़े हुए थे, जो बहुत दिनों से जुड़े हुए थे, उन सभी लोगों ने कहा कि मनीष, आप अपनी माँ की बातों को मान लीजिए। मैं अपनी माँ की बातों को मान लिया, मैं अपनी माँ की बातों को माना। अमन भाई भी बोले थे, यहीं क्या है अमन भाई, वो भी बोले थे कि हाँ ठीक है, सही निर्णय है, मैंने माना। अब उस निर्णय से, जैसे आपने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले, बोलना तो नहीं चाहिए। आप क्या बोले? नहीं बोलिए। क्या बोल रहे थे? नहीं बोलिए। नहीं बोले ना? नहीं बोलिए। नहीं बोले ना? नहीं बोलिए। तो इसीलिए हम कमर के नीचे और पीठ के पीछे वार नहीं करते हैं। अब हमारा अंतिम सवाल है, व्यक्तिगत सवाल है। कहीं आपको औरों की तरह मेनिया ना पकड़ लिया है कि जैसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए, APJ अब्दुल कलाम, मतलब जो कुंवारा आदमी रहता है, जो शादी नहीं करता है, वो ज़्यादा तरक्की करता है, वही आप भी चाहते? शादी कर लिया ना? ये शादी आप नहीं कर? शादी कर लिया ना? हाँ, कर लिया। शादी से पहले कितना केजी वजन था आपका? कितना केजी था? क्या बोले, पर्सनल अटैक मत किया करे। आप पर्सनल नहीं कर रहे हैं अटैक, ये व्यक्तिगत सवाल है। आप हम पब्लिक फिगर नहीं है। कैसे? अभी आप YouTube पे वीडियो बना रहे हैं, कितना सब्सक्राइबर हो गया आपका? 1,38,000। 1,38,000 लोगों के लिए आप पब्लिक फिगर हैं। ये चीज़ें है। तो भाई
अब कुछ सवालों का जवाब जो है बाद में मिलेगा। मान लीजिए आज बोल दे कि शादी नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, आप ही गरियाना शुरू कर दीजिएगा अपने ही वीडियो को काट के। आज बोलेंगे कि हाँ कर लेंगे, कल अगर नहीं करेंगे तो भी करिएगा मनीषा शादी नहीं कर रहा है। तो इसको जो है समय के ऊपर छोड़ दिया जाए। सोनाक्षी सिन्हा भी तो पब्लिक फिगर है, उसके ऊपर भी तो कुछ बोल दीजिए। बोल तो रहे हैं कि घर का नाम रामायण है, भाई का नाम लव कुश, और पापा का नाम शत्रुघ्न, चचा का नाम लक्ष्मण, और देखिए दामाद जो है सुकून इब्राहिम आ गया है। चलिए ठीक है, चलिए बस एक मिनट में इसका जवाब दीजिएगा और ख़त्म करेंगे। अमन भाई आज जेल गए हैं, पता है जुर्म क्या किए थे? अपना धर्म का झंडा बुलंद किए थे, भगवान का नाम लिए थे, कहीं से जा रहे थे भगवान का नाम लेते हुए। क्या इस देश में अपने आराध्य का नाम लेना इतना बड़ा गुनाह हो गया? देश में गुनाह नहीं है, लेकिन झारखंड में जरूर गुनाह हो गया है, और उसी गुनाहों का सजा जो है वो काट रहे हैं। यहाँ पे ईद मनाइए, कोई कर्फ्यू नहीं लगता है, कहीं कुछ नहीं होता। बकरीद मनाइए, कोई कर्फ्यू नहीं, कहीं कुछ नहीं। और दूसरे धर्म के लोग जो है अपना फेस्टिवल मनाते हैं, कुछ नहीं। लेकिन रामनवमी का शोभा यात्रा निकालते हैं तो आपके ऊपर FIR हो जाता है। आपको रिजर्व फोर्सेस को बुलाना पड़ता है, दूसरे थाना से जो है पुलिस वालों को बुलाना पड़ता है, और राम भक्तों के ऊपर लाठीचार्ज होता है। तो ये झारखंड में गुनाह है। तो इस प्रकार की सरकार को जो है नए साल से पहले हम लोग बदल देंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि आपने अपना कीमती समय दिया। भाजपा के इतना बड़ा नेता हैं आप। नहीं, हम हमरे जात के हैं, वही यूट्यूबर वाला जात क्लियर कर दिए हैं। हम यूट्यूब को नहीं छोड़ सकते हैं।